आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों 17 अप्रैल 2025 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का आंसर्स लेकर सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले हम लोग FIDI का थोड़ा सा आंकड़ा बिकवाली सब देख लेते हैं। कैश में तो खरीदा है भाई, अच्छा खासा खरीदा है 3936 करोड़ का। इंडेक्स ऑप्शन में बेच दिया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लियर। अब यहाँ पे जो स्टॉक फ्यूचर है, कल यहाँ पे खरीदारी का आंकड़ा था लेकिन आज बिकवाली का है, तो आज का डेटा उतना बढ़िया नहीं है। हम लोगों को इस जगह पर पॉजिटिव चाहिए और इस जगह पे पॉजिटिव चाहिए। हालांकि देखिए यहाँ जो खरीदा है तो हम लोगों ने भी बेचा है, उसको दिया है 2512 करोड़, यानी प्रॉफिट बुकिंग हम लोग भी कर रहे हैं, है ना। तो आंकड़ा आप कह सकते हैं कि मिला जुला है, कोई खास मजेदार वाला नहीं है। आज मार्केट में हुआ क्या, बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी आई, 700 पॉइंट की तेजी आई और आना भी चाहिए क्योंकि बहुत सारी बातें हैं RBI की तरफ से, सरकार की तरफ से कि भाई पैसा डाल रहे हैं और EMI जो है कम हो, लोगों का पैसा बढ़ रहा है, उसमें रिकवरी हो रहा है, तो वो सब चीज़ें जो बैंक के लिए थोड़ा पॉजिटिव रहा। इसके वजह से जो है ये आप देख रहे हैं एक साइडवेज मूवमेंट के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है। आप यहाँ पे देखिए साइडवेज मूवमेंट के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट ऊपर की साइड में मिला है। अब जो है बैंक 53,117 पर है और ये लगभग अपने जो गिरावट वाला एरिया था 54,500 के आसपास से, उससे लगभग समझिए अभी 700-800 पॉइंट हम लोग नीचे है ना, लगभग तो 1000 पॉइंट पकड़ लीजिए, 1000 पॉइंट। तो बैंक में ज्यादा तेजी है। अभी बैंक में जो तेजी है तो एक और भी चीज देखेंगे जरा सा हम लोग कि इसका जो हाई प्राइस है वो है 53,164, क्लोज प्राइस है 53,117। तो ये लगभग 50 पॉइंट ही ऊपर से नीचे आया, खास नहीं आया। इसलिए आप यहाँ पे विक्स नहीं देख रहे, इसमें आप विक्स नहीं देख रहे। ये विक्स नहीं दिखने का मतलब ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज्यादा दिखा रहा है, स्ट्रेंथ अच्छा खासा है, लेकिन ऊपर कहीं तो रेजिस्टेंस होगा, तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। पहले हम लोग ऑप्शन डेटा भी देख लेते हैं। एट द मनी हम लोग 53,100 पर है और नीचे की साइड में अगर हम देखें तो सबसे पहला और बढ़िया सपोर्ट अभी आपका आएगा, वो आएगा 52,500 वाला ये एरिया। चलिए हम उस एरिया को देखते हैं। 52,500 के आसपास देखते हैं तो 8.5 लाख पुट राइटर है। कॉल राइटर अगर हम देखते हैं तो लगभग 6 लाख के आसपास में 6 लाख के आसपास में आता है। 52,000 वाला एरिया अब तगड़ा सपोर्ट हो चुका है, इसके नीचे फिलहाल ये नहीं जाएगा 52,000 के नीचे। क्लियर। यहाँ पे आप देखिए लगभग 13.25 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 9.5 लाख है। तो 52,000 तगड़ा सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जा रहा है। 52,500 पहला सपोर्ट है नजदीकी। ऊपर की तरफ में तो ऊपर की तरफ में जो सबसे पहला बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है आपका 53,500 वाला। यहाँ पे देखिए 9.25 लाख कॉल राइटर, पुट राइटर तो है ही नहीं, लगभग 2.25 लाख है। उसके मुकाबले अगर हम देखें तो 53,400 पे भी आपको रेजिस्टेंस नजर आएगा। यहाँ पे भी मात्र 38,000 पुट राइटर, कॉल राइटर 1.5 लाख है। तो आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं अब रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। चलिए अब हम चार्ट पर आते हैं। चार्ट पर आ गए। चलिए अब देखिए चार्ट का इस जो चूंकि ओपन इक्वल टू हाई है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब तक ये दोबारा से अपने हाई को ब्रेक ना करे, नया और फ्रेश एंट्री लेने का गलती नहीं करना है। वापस डेली के चार्ट पे हम लोग आते हैं। डेली के चार्ट पे हमें अब रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो 53,400 से 500 वाला रेजिस्टेंस क्लियर कट है। तो अपने हाई को अगर ये ब्रेक कर देता है और जो कि 53,225 के आसपास है, 53,200 पकड़ लीजिए, 200 को 53,200, तो हम एंट्री करेंगे बाय साइड में 53,200, इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे और टारगेट 53,300 से लेके 53,500 का। और अभी हम लोगों ने कॉल पे देखा कि 53,500 आपका एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है बड़ा वाला, तो इसके आसपास आके प्रॉफिट बुक कर लेना है, खास नहीं। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे और कॉल ऑप्शन आप 53,200 के स्ट्राइक प्राइस के या 300 का रखा जा सकता है। प्रॉफिट बुकिंग के कंडीशन में यानी कि सेलिंग के कंडीशन में हम लोग 53,000 के नीचे आने पर सेल करेंगे, है ना। सेल कहाँ करेंगे, राउंड नंबर 53,000 और टारगेट हमारा 52,800 से फिर 52,500 जो कि पहला सपोर्ट एरिया 52,500। अगर ये 52,500 को होल्ड कर रहा तो अच्छी बात है, ये एरिया होल्ड किया अच्छी बात है, नहीं तो हम
वापस 52,000 के एरिया पर आ सकते हैं, यानी 52,400 से लेके हम 52,300 और खराब होने कंडीशन में 52,000 52,000 तक भी जा सकते हैं नीचे। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो भाई 52,900 या 800 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। बात है गैप अप और गैप डाउन का, तो चलिए हम लोग जरा गैप अप और गैप डाउन को देखते हैं। गैप अप तो जितना ज्यादा गैप से खुले उतना ज्यादा, देखिए आजकल गैप से खुलने के बाद क्या होता है, एक ही कैंडल नीचे आता है, पहला सपोर्ट से बाउंस कर जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। गैप अप, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि कंटिन्यू 2-3 दिन मार्केट पॉजिटिव ही रहा, इसलिए एक तरह का प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकता है। तो 53,500 के जितना नजदीक मिले, 53,500 600 के नजदीक जितना मिले उतना जल्दी प्रॉपर्ली सेल करके टारगेट जो है 53,400 से लेके 53,000 तक का, 53,000 तक का लिया जा सकता है। 53,000 पे रुकना चाहिए गैप अप कंडीशन में। अगर ये नहीं रुकता है तो अपने ये हायर जोन की तरफ आएगा और इसका प्राइस आता है, ये आज का जो ये बक्सा वाला है इसका भाव आता है 52,800 तक वापस आ सकता है अगर ये गैप अप खुलता है। तो पुट ऑप्शन पे इस कंडीशन से आप 53,400 के स्ट्राइक प्राइस का रख सकते हैं। लेकिन अगर हम गैप डाउन की बात करें, यानी कि नीचे की बात करें, गैप डाउन, देखिए पहला सपोर्ट जैसे 52,700 का 500 का आ रहा है, ठीक है, तो वहां पर एक चांस लिया था, लेकिन ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ आएगा अगर ये 52,300 के आसपास खुले तब। 52,300 52,500 एक पहला सपोर्ट एरिया है बाय साइड का, टारगेट 52,600 से फिर 53,000 तक के तरफ जाने का कोशिश कर सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो फिर 52,600 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है, 52,600 का। मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों 8709652195। आप इस पे हाई लो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सअप चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, ये सब आपको मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। खैर चलिए, अब ये तो हो गया। अब ये हम लोग जरा निफ्टी को देखते हैं, और निफ्टी में क्या सिचुएशन चल रहा है। निफ्टी का भी अच्छा पोजीशन रहा, 108 पॉइंट पॉजिटिव रहा, 23,437 चला गया, हाई 23,450 लगा है, जो कि प्रॉपर उसका रेजिस्टेंस एरिया। और कल है निफ्टी का वीकली एक्सपायरी, तो इस बात को भूलिएगा मत कि हो सकता है आपको एक प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा देखने को मिल जाए ऊपर के स्तरों से, है ना। ऊपर का स्तर क्या है, 23,500। आप यहाँ पे देखिए, सॉरी आज ही इसका हाँ कल 17 है ना, कल ही इसका एक्सपायरी आएगा। 23,500 आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये 23,500 ही इसका पहला हर्डल है, जहाँ पे 81.5 लाख आपका कॉल राइटर है और पुट राइटर 17.5 लाख, यानी ये जबरदस्त रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर 2:30 बजे के बाद या आधा घंटा भी टिक गया तो शॉर्ट कवरिंग हो जाएगा, फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, और ये ट्रैप होगा तो ये 23,600 तक आराम से खींच के लेके जा सकता है। नीचे की तरफ में जब सपोर्ट निकल के आ रहा है तो नीचे के सपोर्ट में अब बढ़िया वाला जो सपोर्ट एरिया है वो आपके सामने बन रहा है लगभग 23,300 और 23,250। 23,300 पे 85 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 47 लाख, डबल है, तो इसका मतलब ये एरिया आपका बहुत अच्छा सपोर्ट है 23,300 250। चलिए अब हम बात करते हैं इसके चार्ट पर। इसका हाई देखते हैं तो 23,452 है, और अगर हम क्लोजिंग देखते हैं 23,437 से बिल्कुल पास में है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये 23,450 के ऊपर निकालता है तो एक बाय जाएगा, लेकिन ज्यादा ऊपर का उम्मीद नहीं, क्योंकि ऊपर हमारे पास ये रेजिस्टेंस है 23,500, तो 23,500 और 23,500 पे एकदम सड़क से जाएगा और वहां पे आपको एग्जिट करना है, क्योंकि ये दोनों एरिया रेजिस्टेंस मिलेगा। इसलिए मैं ज्यादा ऊपर की बात नहीं करूंगा, 23,500 550 सफिशिएंट। कॉल ऑप्शन आप 23,450 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। और अगर हम सेल की बात कर ले तो भाई पहला जो सेल लेवल खुलेगा हम 23,400 के नीचे करेंगे सेल, 23,400 के नीचे, और टारगेट 23,350 से जो पहला वाला सपोर्ट एरिया है 23,300 वहां तक आ सकता है। खराब हुआ तो 23,250, हालांकि इसके नीचे जाना नहीं चाहिए। पुट ऑप्शन नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लिया जा सकता है 23,400 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन 23,400, ठीक है पुट ऑप्शन। ये है निफ्टी का भी फिलहाल विश्लेषण। और गैप अप और गैप डाउन में इसमें भी ज्यादा बताने की बात नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि भाई 23,500 550 तो आपका ऑलरेडी ऐसे ही रेजिस्टेंस एरिया है, तो अगर उसके आसपास ही जितना ऊपर खुलेगा 23,000
गैप अप से की अगर बात करें, जितना ऊपर 23,550 से लेके 23,500 ये एरिया के आसपास जितना जल्दी खुले, तेज खुले और जितना भी ऊपर खुल जाए उतना जल्दी आप सेल करके चल सकते हैं। टारगेट जो है 23,450 से 23,400, खराब होने कंडीशन में 23,350 से 300 तक। इसके नीचे का फिलहाल अभी नहीं देखेंगे इस ऑप्शन में। पुट ऑप्शन 23,500 की स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, ठीक है। और गैप डाउन की बात कर लें, यानी कि नीचे की बात कर लें, गैप डाउन देखिए मार्केट ऊपर खुल तो रहा है लेकिन पैसा नहीं बना पा रहा है लोग, क्यों? क्योंकि साइडवेज हो जाता है। गैप डाउन की बात करें और नीचे अगर ये डायरेक्ट 23,250 के आसपास या 23,300 के आसपास खुलता है तो चांस लेना चाहिए बाय का। टारगेट ऊपर 23,350 से 23,450 तक मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 23,300 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। आप इस पे हाई लो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सअप चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत